देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक। हाँ सर, इतना तक बात समझ में। तो आपको सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया, पोलिनोमियल पढ़ाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से पैदा लिया, पोलिनोमियल से, है ना। मतलब जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। और उसी में इक्वल टू साइन लगा देगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको हमने क्या पढ़ाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, है ना बाबू, या जीरो या पोल्स निकालने के लिए बताया, कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, पोल, जीरो क्या होता है ना, रूट्स क्या होता है ना, ठीक, ये बताए थे। उसके बाद बाबू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कल सबसे लास्ट में बताए थे कोफिशिएंट, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट और रूट्स में क्या रिलेशन है, ये बात को समझना। उसी कंसेप्ट पे दो तीन गो क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कहने का, कोफिशिएंट कहने का मतलब क्या होता है, शांति से समझो। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे है ना, हाँ सर दे रहे सर। मान लो ए एक्स स्क्वायर दिया बाबू, और प्लस बी एक्स दिया हुआ और प्लस सी दिया हुआ, है ना। तो क्वाड्रेटिक जो ए है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है। तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो टर्म है और यहाँ एक्स के बगल में जो टर्म है, इसको क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे, है ना। कोफिशिएंट, है ना, जो वेरिएबल के बगल में रहता है उसको क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो यहाँ पे कल आपको रिलेशन बताए थे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड, क्या बाबू, रूट्स एंड बाबू क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और क्या उसका कोफिशिएंट में एक रिलेशन बताए थे। क्या रिलेशन बताए थे बाबू, है ना, कि आपको बाबू अगर रूट्स इसका, मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ और रूट्स होगा ना, शांति से समझना। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते एक्स स्क्वायर और प्लस कितना, 6 × 25 कर देते हैं ना। तो 11 एक्स कर देते हैं और प्लस 30 कर देते हैं। ये आपका एगो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और एक्स का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू -5 -6 आएगा। कैसे आएगा सर, बताएंगे, धैर्य रखो, है ना। वैल्यू कैसे आया उसी को यहाँ पे बाबू, है ना, बेस्ड टू, है ना, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बाबू, या फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे बताएंगे। इसे आप लोग को 9 में ऑलरेडी पढ़ाया गया है ना, पढ़ाया गया होगा 9 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे, है ना, ठीक। तो मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स बराबर क्या, -5 इसमें रखेगा, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक्स की वैल्यू -6 रखेगा तो वैल्यू इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट, तो ये -5 -6 क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो गया। रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स चाहे पोल चाहे जीरो क्या होता है, एक्स के वैल्यू रखने पे और इसको सिंप्लीफाई करो, अगर इसका वैल्यू क्या आ जाए, आरएचएस में जो टर्म है वो आ जाता तो कहेंगे ये मेरा क्या है, एक्स बराबर -5 -6 क्या हो गया, रूट्स हो गया, ठीक। यहाँ तक ठीक है सर। तो इसी तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाबू, इसका रूट्स मान लो कितना, इसका रूट्स मान लो कितना बाबू, इसका रूट्स मान लीजिए कितना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो बाबू शिवानी। डाटा नहीं बच रहा है शिवानी। हाँ बोली, पापा मम्मी किसी वाला में नहीं चल रहा है। कहिए आपका मोबाइल खरीदाएगा बोले। दिख रहा है ना जी, दिख रहा है मोबाइल, इधर से कल आवाज जाएगा, उधर से सुनो अपना कुछ। ठीक है बोलिए, क्या करोगे तब, जो ये नहीं रहता। ठीक है बाबा। नेक्स्ट बाबू, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लेते रूट्स क्या है सर, अल्फा बीटा। रूट्स क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा। तो आपको कल एगो रिलेशन बताए थे, सम ऑफ जो रूट्स होगा, अगर रूट्स इसका अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा जो होगा, क्या होता है फार्मूला, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, ए है। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, -b/a, इसको याद रखना, ठीक। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लो रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो रूट्स का अगर प्रोडक्ट करोगे, अल्फा इंटू बीटा, जो इसका रूट्स आएगा उसका प्रोडक्ट करोगे तो कितना होता है, कांस्टेंट टर्म सी होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका सी बटा क्या होता है, ए होता है। ये दो गो याद रखना, जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी इसका क्या बहुत यूज है, बहुत यूज है ना, इसको याद रखना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, रूट अगर मान लो अल्फा बीटा तो सम ऑफ रूट कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a।
बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट टर्म है और ये क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना। ठीक बाबू। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ए ईशांत का ऐसा भाग्य जी, ईशांत। है नेक्स्ट। सर। अच्छी बात है। तो ईशांत चल गया जी। हाँ सर। ऐसा, अच्छा उसको पीटते हैं। अब इसी कंसेप्ट पे आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हो, इसी कंसेप्ट पे क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन दिया, आज शैतान तुम निकुनिया। एक्स बराबर 2 एंड एक्स बराबर 3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के और एम निकालने का रहा है ना। क्या कह रहा है बाबू कि एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 3 क्या दिया हुआ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूट्स है। तो कह रहा है बाबू के और एम की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे बाबू, है ना, कैसे निकालेंगे समझना। हम लोग क्या आपको पढ़ाए बाबू, सम दिया गया इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मेरा कितना दिया हुआ है, 3x² माइनस 2 के एक्स आ प्लस 2m दिले, यही दिला है ना। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है अभी बताएं बाबू, यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालोगे, सम एंड इक्वेशन इतना होगा, एंड रूट्स कितना दिले है, गिवन रूट्स आर, रूट्स दिया हुआ है ना, गिवन रूट्स, शांति से समझना, गिवन रूट्स कौन कौन सा रूट्स दिया हुआ, एगो एक्स बराबर कितना दिया, 2 दिया हुआ है, और एगो रूट एक्स बराबर कितना दिया, 3 दिया, दो रूट दिले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक से, तो आपको के एम की वैल्यू निकालने का रहा, क्या करा, के एम की वैल्यू निकालने का रहा। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जो रूट्स होगा क्या फॉर्मूला बनेगा सर, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बटा ए, है ना। अब यहाँ पे समझना, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बटा ए कहने का मतलब क्या हुआ, तो माइनस बी बटा ए, तो बी क्या है, एक्स का कोफिशियंट है ना, माइनस बी बटा ए है, तो बी हम लोग क्या लेंगे, एक्स का कोफिशियंट लेंगे ना। तो बी मेरा क्या, एक्स का कोफिशियंट क्या है, -2 के, तो -2 के करेंगे, डिवाइडेड बाई ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, 3 है, तो डिवाइडेड बाई 3। ठीक, नेक्स्ट सम ऑफ रूट्स, तो एगो रूट 2 है, एगो रूट 3 है, तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 या 3 + 2 बराबर -2 के डिवाइडेड बाई 3, यही होगा ना। हाँ सर यही तो होगा। यहाँ से करो 3 + 2 कितना, 5 है ना, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 के बटा 3, माइनस आगे है तो माइनस रख लो, है ना। हाँ, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15 बराबर -2 के, तो के की वैल्यू निकालोगे तो -15 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसलिए के बराबर निकालेंगे तो -15 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो ये के की वैल्यू आ गया आपका। उसी तरह से एम निकालेंगे तो दूसरा फॉर्मूला कौन लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लिखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने, जल्दी लिखो जी, जल्दी जल्दी बाबू। तमिलनाडु शैतानी सब डेली डेली सब सुतला ही रह जाता। ए लब बाबू वीडियो ऑन करो ना जी, बंद करके खाली ये की लें, लब जल्दी लिखिए। प्रोडक्ट हम लोग रूट्स निकालेंगे जी, 69 को इरेज करते, टेंशन है फ्री है। ये हो गया, नाउ बाबू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है सर, सी बाई ए होता है, सी की जगह 2m है, एक जगह क्या है, 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना, 2 × 3 बराबर 2m/3, 3 दूनी 6 दूनी 18, 6 × 3 बराबर 2m, यही होगा ना। हाँ सर, तो कितना हो जाएगा, 2m बराबर 18, तो m की वैल्यू निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 18/2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही तो k और m निकालना था, k m मेरा निकल गया।
काहे नहीं को स्पेशल टाइम पे आता है जी? सर थोड़ा हैं? थोड़ा क्या थोड़ा? एकदम पिटाई खोजता है। लिखा आनंद। हाँ सर। अब अगला अगला क्वेश्चन से लिखना नहीं, को इसको बीच में लिखेगा समझ ही में नहीं आएगा। एक पेज छोड़ दो। ओके सर। गुनगुन कहाँ बोली? नेक्स्ट बाबू। एक सर वो गुनगुन। सर हाँ यस बाबू। सर। सर जो सम ऑफ फ्रूट्स लिखे हैं -2k/3, हम्म। वो पॉजिटिव ना रहेगा? हाँ बाबू। सम ऑफ रूट्स क्या करेंगे बाबू? -b/a होता है, सही बात है भोला। तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे ध्यान देना जी। के की जगह क्या -2 है, -2 हो गया ना, आई फार्मूला में एगो माइनस है तो इसके आगे एगो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी बाबा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। छोटी छोटी बातें पे ध्यान देना जी। शैतान। ये एक्स के बगल में कौन सा टर्म है? ये माइनस है, 2k है तो -2k ही लेना है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर कल क्वेश्चन आपको हम सोल्व करवाए थे। 69 नंबर आपको कल सोल्व करवाए थे, बोले थे कि कल उसको हम आसान मेथड से बताएंगे, है ना। एक पेज में लगभग चल गया था 69 नंबर ए बी का वैल्यू निकालने के लिए। चलो नेक्स्ट बाबू, 69 नंबर देखो क्या कह रहा है। 69 नंबर क्या कह रहा है बाबू? कल आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाया थे बोला है ना। कॉपी में आप लोग का किया हुआ है, 67 था, 67 ही होगा। क्या दिया हुआ है? गिवन एक्स इक्वल टू क्वेश्चन कितना दिले? 3/4। और दूसरा रूट से एक्स बराबर कितना दिले है? -2 दिले है। यही दिले है ना। ये क्या दिले? रूट्स दिया हुआ है। ये आपका रूट्स दिया, शांति से समझना। ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² और +bx -6 = 0 दिया हुआ। यही दरकारा कल क्वेश्चन 67 नंबर करवाए थे ना, तो यही क्वेश्चन था। कह रहा है एक्स की वैल्यू 3/4, एक्स की वैल्यू -2 है, और क्वाड्रेटिक x² + bx -6 = 0 दे ले, तो कह रहा है ए बी की वैल्यू निकालो। तो एक तो तरीका है सर, एक्स एक्स बराबर 3/4 रखो, है ना, दोनों दोनों जगह, और एक इक्वेशन ए बी में आएगा, फिर एक्स बराबर -2 रखो, ए बी में एक रिलेशन आएगा, और दोनों इक्वेशन को क्या करो? सोल्व करो। दोनों इक्वेशन को क्या करो? सोल्व करो। अब उसको हम लोग चाहते हैं बाबू कोफिशिएंट वाला, है ना, कोफिशिएंट जो सम ऑफ रूट है उससे बनाना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है बाबू, शांति से समझना, है ना। देखो कैसे करेंगे। तो इसका रूट्स हमको दिले है, तो पहले क्या निकालोगे? सम ऑफ रूट्स निकालो। क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या फॉर्मूला होता है सर? -b/a। तो b क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, ध्यान से देना। सम ऑफ रूट कितना? -x का कोफिशिएंट, तो b है, और बटा x² का कोफिशिएंट a है। ठीक। हाँ सर, समझते चलना। तो रूट मेरा कितना दिले है? 3/4 दिया हुआ, और एगो 2 दिया हुआ। सम है तो प्लस करेंगे, और -2 है तो -2 करेंगे, -b/a करेंगे, है ना। हाँ सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 4 एलसीएम हो जाएगा तो 3 -8 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना जी, 3/2 -2 4 दूनी 8 बराबर -b/a हो गया। 3 -8 -5/4 बराबर -b/a। माइनस माइनस मर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? b/a बराबर कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा।
बात समझ में आता है? हाँ सर, यहाँ से हमको जो जरूरत पड़ेगा उसको यूज करेंगे। ये सम ऑफ फ्रूट्स हो गया, ठीक। एक बार क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करो। क्या करो? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करो, है ना। क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ, मन से पढ़ना धर्मवीर। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? कांस्टेंट टर्म। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या? -6, तो साइन के साथ लेना। माइनस छोड़ेगा गलती हो जाएगा, ठीक है ना। साइन है, साइन के साथ लेना। कांस्टेंट टर्म 6 है, -6 है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर, ए हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो तो रूट्स दे लो, उसको मल्टीप्लाई करो। कौन सा रूट्स दिया हुआ? 3/4 दिया हुआ, मल्टीप्लाई -2 दिया हुआ बराबर -6/a दिया हुआ, है ना। मारधार करो, 2 से 4 2 बार में मर गया, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? -3/2 बराबर -6/a हो जाएगा। माइनस माइनस मर गया, क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3a बराबर 2 × 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना जी, इसको इधर करो, इसको इधर करो। a बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 6/3। 3 से 6 मर गया, 3 से 6 कितना? 2 टाइम में, तो 2 कितना? 4 हो गया। तो a की वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया, है ना। a की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a बाबू, b/a है ना जी। तो यहाँ से b निकाल लोगे तो 5/4 × a हो जाएगा, है ना। ठीक सर, तो यही करना है बाबू, कुछ नहीं करना। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो ना, दिक्कत क्या? पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वाला आपको आसान है, ये वाला आपका क्या है? आसान है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। यहाँ पे पुट करो, आंसर लूटो, पुट करो, आंसर लूटो। क्या है सर? कुछ तो नहीं है बाबू। b/a बराबर कितना हो जाएगा? 5/4। नीचे आ जाओ, b/4 बराबर 5/4। 4 4 मर गया, तो b बराबर 5 हो गया। इसलिए a बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। अब b बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। तो कल भी हम लोग निकाले थे तो 4/5 आया था, 67 नंबर क्वेश्चन। आज भी 4/5 आया। कल आपका बाबू थोड़ा ज्यादा बड़ा था, आज थोड़ा छोटा आसान सा है। नेक्स्ट बाबू, ज्योति नहीं है, शिवानी का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, शर्मा जी नहीं है। हाँ ईशांत, ईशांत काहे भाग गया जी? नहीं समझ में आया जी उसको। ईशांत, ये भोली, ईशांत, हाँ सर। नहीं उसको समझ में आया। सर यहीं पे हैं सर। भाई बहन हैं। और सारा कंप्लीट करके रखना ईशा बाबू, ईशांत बाबू, कुछ नहीं बहाना सुनेंगे। एक तो ज्योति से ज्योत नहीं जलेगा, आप लोग तो कम से कम जलाइएगा ना। तो ये सब आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे आसान वाला चैप्टर है ना। कुछ नहीं करना, 2 3 को खाली फॉर्मूला याद रखना, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मजाक मजाक में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। समझ में आता है प्रधान? ए भोला प्रधान। Yes. अगला साल फिर यही चलेगा, अगला साल कुटाई के साथ चलेगा। अभी तो थोड़ा रिलैक्स आपको दे रहा है। राइटिंग का नहीं भेज रहा प्रधान? प्रधान राइटिंग बाबू, खुश है? इस साल अंत होते तो राइटिंग सुधार लो, नहीं तो मार्क्स फिर नहीं उठेगा, पहले ही बोल रहे हैं। जल्दी करो बाबू।
ये अभी आपको हम क्या बता रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक बता रहे हैं, अभी रूट्स निकाले ला नहीं बता रहे हैं। ये जो x बराबर 3/4 x बराबर -2 दिले है ना, रूट्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये वाला यहाँ तरीका हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आएगा, इतना पढ़ने के बाद वर्ड प्रॉब्लम करवा देंगे, है ना, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिख ली गुनगुन? गुनगुन यस सर। लिख ली? यस सर। झूठ बोल रही बाबू, क्या झूठ बोल रही गुनगुन, नहीं लिख रही हो जी? हाँ बोलो ना, पीटने थोड़ी आ रहा है, बोलो सर नहीं लिख रहे हैं तो नहीं लिख रहे हैं। नहीं लिख रही गुनगुन? सर लिख रहे हैं सर। अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए बाबू, है ना, कोई ज्यादा टफ टॉपिक तो है नहीं। देखो जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझेगा 70 नंबर, फिर उसके बाद आपको रूट्स निकाले ला हम पढ़ाएंगे। लिख ली सौम्या? यस सर। बस सौम्या, सौम्या तो ट्रैक्टर है लिखे में। नेक्स्ट सौम्या शैतान, आज से खत्म हो गया एग्जाम ना बाबू? यस सर। हाँ तो आज से लग जाना, पापा से बात करते हैं बाबू, है ना, बताते हैं। x बराबर 2/3 है और x बराबर -3 दिले हैं। कितना दिले बाबू? x बराबर -3 दिया हुआ है। आर द रूट ऑफ इक्वेशन बाबू ax² 7x + b। तो कह रहा बाबू ए बी की वैल्यू निकालो, मतलब मेरे पास क्या है सर, सॉल्यूशन ऑफ 17। शांति से समझना, तो दो तरीका है। एगो तरीका बाबू एक्स की वैल्यू रख के ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बना वहां से सोल्व कर, तो थोड़ा सा ज्यादा वाला परेशानी वाला हो जाएगा, है ना, टाइम ज्यादा लगेगा। उससे आसान हम लोग इसी तरह से करेंगे, है ना, रूट्स और ये कोफिशिएंट वाला रिलेशन से। रूट्स कितना दिया हुआ है, जो रूट्स आर बाबू, कौन कौन सा रूट्स दिया हुआ है? रूट्स मेरा दिले है, एगो एक्स बराबर कितना दिले, रूट्स आर बाबू x बराबर -3 दिले है, और एक्स बराबर कितना दिले, 2/3 दिले, यही दिले है ना? हाँ सर यही तो दिले। इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ, इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ? इक्वेशन दिले है सर, x(a)(x² +7x +b = 0 दिले। ठीक, ये इक्वेशन दिले। जल्दी से इसको सॉल्व करो। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालो, तो कैसे करेंगे, एक बार सम ऑफ फ्रूट लगा, है ना, सम ऑफ फ्रूट बाबू दोनों को जोड़ दो। अब बराबर क्या, कोफिशिएंट ऑफ 7 बटा कितना हो जाएगा ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो जी, बैठो नहीं जी, जल्दी से निकालो। आनंद कितना था, निकालो। धर्मवीर लब बाबू निकालो जी, जल्दी निकालो बाबू, कितना आता है, किसका कौन आता है, जल्दी जल्दी निकालो। गुनगुन Sir, A is equal to 3, B is equal to -6. जल्दी निकालो बाबू, धर्मवीर शैतानी सब पढ़ता नहीं है। निकालो तो जल्दी सौम्या। कैडबरी टॉफी बाबू, कौन भागा है वो जी? गुनगुन, शैतान गुनगुन का तो अभी टाइम नहीं हुआ था। जल्दी निकालो संजना, कैडबरी टॉफी निकालो। संजना कैसे निकालेंगे सर, कुछ ना करेंगे बाबू, सम ऑफ रूट करेंगे संजना। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर 7/a। क्या दिले, -3 + 2/3 बराबर 7/8। ए संजना सौम्या संजना, 3 LCM -9 + 2, जल्दी बनाओ जी, 7/a ईशांक -7/3 7/a, साथ साथ मर जाता है ऐसे इधर से, नहीं समझ में आता है तो -7a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर है इसको इधर, बराबर कितना, 3 × 7, 7 7 मर गया, a बराबर -3 आ गया, आ गया, आ गया। कुछ था जी, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स एक बार लिखो, एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना सर, है ना, कांस्टेंट टर्म बाबू b/a हो जाएगा।
क्वेश्चन में सेम है, खाली उलट दिया गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना अच्छा, जो दिले उसको मल्टीप्लाई करो, -3 × 2/3। हाँ सर, B/A। सर हाँ बोला। सम ऑफ रूट -B/A ना होता है। हाँ भला, सॉरी बाबू, माइनस। हाँ बाबू, ये सब ध्यान देना बाबू, माइनस हमेशा छूट जाता है जी। ये माइनस हो जाएगा भोला मेरा, आगे माइनस लग जाएगा बाबू, यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। अच्छी बात है। ए बराबर 3 आ गया बाबू, है ना? तो 3 3 कट गया, -2 बराबर B। और ए बराबर कितना है सर? 3 है। इक्वेशन इसको यहाँ 1 दे दो। B/3 हो जाएगा। कैसे सर? चूंकि ए बराबर 3 इक्वेशन फर्स्ट से, तो B बराबर कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। कुछ था जी, इसलिए ए बराबर कितना हो गया सौम्या? 3, और B बराबर हो गया -6 हो गया। तो यही तो करना था जी, इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। पहला अब काय बंद कर लिया जी। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग रूट निकालेंगे कैसे सर, ये पढ़ना सीखेंगे कैसे, है ना? तो ये आपको बाबू लोअर क्लासेस में बताया गया। पहले आसान वाला क्वेश्चन करेंगे। प्रधान शर्मा जी खुशी मना रहा बाबू। क्या पता। पहले इसका एग्जाम खत्म। क्या बाबू प्रधान? पहले इसका एग्जाम खत्म। आज खुशी मना रहा, बाबू सिंह का बेटा है बाबू, पापा जी उसका खूब छक्का पंजा करते हैं। बिहार के आदमी उड़ीसा में जाकर, मैक्सिमम उड़ीसा में बाबू 40% लगभग आपके जो भी है ना झारसुगुड़ा स्टेशन के पास, सब बिहार का ही है। सब बाहर में जा जाके बिहार वाला अपना बुद्धि लगा लगा के घर द्वार सब बना लिया। होटल, मैक्सिमम होटल जो भी है सब बिहार वाला का ही है। बेचारा उड़ीसा वाला ऐसे सीधा साधा बौद्धा की तरह ऐसी का ऐसी रह गया, जहाँ पहले था 20 साल आज भी वहीं पे। नेक्स्ट बाबू, आगे हम लोग सर, आगे 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 हम लोग क्या करेंगे बाबू? अब रूट्स निकालेंगे कैसे सर? ये जो रूट्स आप लिख रहे थे 3/2 2/3, है ना, कैसे निकाल रहे थे? तो वही बाबू, बेज ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे, या वो फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालोगे, है ना? तो 3 मेथड है बाबू, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, सीधा चार्ज रूल, है ना? अल्फा जो हम लोग -bs का -4a करते हैं ना 2a, उसी को श्रीधर क्या कहते हैं, श्रीधर चार्ज रूल कहते हैं, है ना? तो पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे, वो है ना, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। तो इसमें कौन वाला क्वेश्चन पूछेगा? ई वाला नहीं, ई वाला नहीं पूछेगा, पहले आपको बेसिक बताते हैं ना ये, लेकिन ये पूछेगा नहीं, ठीक है ना? एकदम आपको सीक्वेंस ऑर्डर से लेकर चल रहे हैं, बेसिक से शुरू किए थे, आप पढ़ते चलना, उसके बाद कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा, मैक्सिमम हम आपको कवर करवा देंगे। देखो बुक, है ना? तो पहला मेथड हम लोग क्या वो फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्वेश्चन कैसन पूछेगा, पहले एल के जी वाला पढ़ो, उसके बाद कैसा पूछेगा हम लोग सीखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू? फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझना। 71 नंबर, जैसे x² है +11x है अब +30 है,
यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। आगे जो भी क्वेश्चन बनाएंगे ना भारी भारी नहीं रहेगा, सारा में यही कंसेप्ट यूज होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हमको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, आगे ऐसा का क्वेश्चन में आएगा, कैसन का आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना बाबू, ए एक्स आ जाएगा और माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से कहेगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो हमको ये सब पूछेगा, ई वाला नहीं पूछेगा। तो डायरेक्ट ई वाला बताएंगे तो नहीं ना समझ में आएगा, ये कहाँ से पैदा लेगा, ये इसी का कंसेप्ट यूज होगा। इसको जैसे सोल्व करेंगे उसी तरीका से इसको भी सोल्व करेंगे। तो पहले ई वाला सीखते हैं, उसके बाद ई वाला सीखेंगे, यही एग्जाम में पूछेगा आपको, ई वाला नहीं पूछेगा, है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, कौन गया जी, चलो अच्छी बात है, सीखते हैं हम लोग। ये ऐसा का बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं समझो कि ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ऐसा ऐसा वाला खतरनाक खतरनाक पढ़ना, है ना। ठीक। हाँ सर, अच्छी बात है। सीखो कैसे इसको सोल्व करें। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, फैक्टर करना होता है। तो यहाँ पे जो टर्म रहता है ना, 30 हो गया, जो कांस्टेंट टर्म है, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 30 मल्टीप्लाई 130। अब 30 को इस तरह से दो नंबर के रूप में तोड़ो, 30 को इस तरह से दो नंबर के रूप में ब्रेक करो कि जोड़ने पे 11 आ जाए, बीच वाला मिडिल टर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको इस तरह से दो नंबर के टर्म में तोड़ो, 30 को दो नंबर के टर्म में तोड़ो कि मल्टी जोड़ने पे 11 जाए, मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, ऐसी करना। 30 को इस तरह से दो नंबर के रूप में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए और जोड़ने पे कितना, ये बीच वाला टर्म आ जाए, 11 आ जाए। तो कैसे होगा, तो सोचो। 30 को कैसे करोगे, कैसे तोड़ोगे जी प्रधान, अब प्रधान कहाँ गया जी प्रधान, 30 को कैसे दो नंबर में ब्रेक करोगे, वो कैसे करोगे ऐसा, 30 को दो नंबर में ब्रेक करो बाबू कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए और जोड़े पे 11 आ जाए, कैसे होगा ऐसा, बताओ बाबू भोली किसान। ठीक। ये सब, हाँ बोलिए। ठीक। ऐसा शैतान है जी, दवा खिलाना सर जरूरी हो। 65। 30 को बाबू, एगो 6 हो गया, एगो क्या हो गया, 5 हो गया, मल्टीप्लाई करो तो 30 हो जाएगा और ऐड करो तो 6 5 11 हो जाएगा। तो ये आपको सोचना है, क्या करना है, सोचना। बेसिक कमजोर है तो 9 बजे आना अपना, है ना। 9 बजे हम लोग शाम को 6 बजे बाबू। एक्स स्क्वायर 11 को आपको कैसे तोड़ोगे दो नंबर में, एगो 6x का, एगो 6 कर दो, 11 को हम लोग कैसे करें, 6 5 है ना, तो 6 लिख दो 5 लिख दो, क्या लिख दो, 6 लिख दो 5 लिख दो, प्लस 30 लिख दो, है ना। ठीक सर, 6 प्लस 5 है बाबू। ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्या करना, नेक्स्ट क्या करना, 11x है ना, तो जोड़ोगे तो 11 आएगा ना, x लाना है, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दो। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये 30 है, तो 30 को भी यहाँ पे ऐसे इसको भी ब्रेक कर सकते हो। तो 30 को कैसे, 6 × 5, 30 को हमने क्या लिखेंगे, 6 × 5 लिखेंगे, आसान हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये दोनों अब बाबू पेयर बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5x ईसा भोले और प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 0। दोनों का अब दो का पेयर बनाओ, किसको सर, ये दोनों में क्या कॉमन होगा और ये दोनों में क्या कॉमन होगा। ठीक। ये दोनों में क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x कॉमन हो जाए, दोनों जगह x है ना, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x बचेगा प्लस 6 बचेगा। देखो यहाँ 5x है, यहाँ ये दोनों में क्या कॉमन होगा, तो दोनों में क्या सेम है, जो चीज सेम रहता है उसको कॉमन लेते हैं। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 5 सेम है ना, तो 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, ये 5 तो बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट, x प्लस 6 सेम है, तो x प्लस 6 कॉमन हो जाएगा और x प्लस 5 बच जाएगा, x प्लस 6 बाहर निकल गया ना जी, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 तो दोनों टर्म को बारी बारी से 0 करेंगे,
एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे और एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। इस टर्म को भी 0 करो, इस टर्म को भी 0 करो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ी हो जी, नहीं पढ़ी होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा इसको। ऐसा यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हो बाबू? नहीं सर। जिंदगी में पढ़वे नहीं किए बाबू। एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो गया। तो यही आपका क्या आ गया, रूट्स आ गया। यही क्या आ गया, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कितना हो जाएगा, -6 हो गया और 5 हो गया, -5 हो गया। इसी तरह से हमको रूट्स निकालना। लिखो एक आधो क्वेश्चन और बताते हैं, तो हमको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इससे क्योंकि ये क्या है, बेसिक चीज है। लिखो काय नहीं लिखता आनंद, खाली जिंदगी जीता जी। आए Yes. आनंद, लिखता काय नहीं बाबू। नेक्स्ट बाबू, आएंगे तो बड़ी ढूंढेंगे आनंद। आपका ग्राफ डाउनग्रेड जा रहा है बाबू। मैथ में कई क्वेश्चन छोड़ा जी इसमें सर एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में? सर 90 में सर 87 है। 90 में 87 आया जी। गड़बड़ कहाँ किया जी? काम। कौन सा क्वेश्चन गलत किया था जी? सर वो एक पेरीमीटर एंड एरिया वाला हो गलती हो गया था। टाइप हो जाता है शैतान। पेरीमीटर एरिया गलती करता, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और समझो। क्या है सर, एक्स स्क्वायर है बाबू प्लस 5x है और प्लस 6 है इक्वल टू 0 है। ठीक, ये आसान वाला, ये आसान वाला। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर करो। यहाँ वाला जो टर्म रहेगा 6 है, तो 6 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है भोला, कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, जोड़े पे 5 आ जाए। 6 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, दो डिजिट में ब्रेक करो। अब मल्टी ऐड करने पे 5 आ जाए, तो कैसे करोगे, 3 2 जा 6 होता है, 3 एक होगा, एक क्या होगा, 2 होगा। जोड़ोगे तो 5 आएगा ना, 3 2 5, बीच वाला आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे सर, एक्स स्क्वायर। 5 को हमने दो नंबर में ब्रेक किया सर, 3 आप प्लस 2 किया। 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, है ना। यहाँ 5x है ना, तो यहाँ x देंगे, यहाँ x देंगे। इससे आसान कोई चैप्टर है? तो ये सब नहीं पूछेगा, आपको बेसिक के लिए बता रहे हैं, ये सब नहीं पूछेगा, पहले ही बोल रहे हैं। x x दोनों जगह x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर से x कॉमन होगा, x बचेगा। यहाँ x बाहर निकल जाएगा, 3 बचेगा। +2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 2 बाहर निकल जाएगा, x होगा 3 होगा, इक्वल टू 0 होगा। x + 3 दोनों जगह है ना, तो दोनों जगह है तो बाहर निकाल दो, x + 3 बाहर निकल गया, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो 2 बचेगा, इक्वल टू 0। बारी बारी से सेपरेट सेपरेट 0 कर दो। x + 3 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0।
ई टर्म को एक बार जीरो करो, इसको जीरो करो। एक्स बराबर -3, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आता है समझ में संजना? तो बोली बाबू। यस सर। यस सर बोलती हो। एग्जाम खत्म हो गया संजना? यस सर। अब कब हुआ बाबू, कब हुआ, कब खत्म हुआ? टाइम मार्क लाई संजना? लगता है हाँ बाबू, मम्मी आपकी दीदी तो बोलिए रही थी। ये सारा का सारा इसी मेथड पे है। 15 या 45। इसको अभी बना के भेजो बाबू, ईसा भोली स्कूल स्कूल जाती नहीं तो पापा जी को फोन करेंगे जी। x² बीतिया 60, 23x + 60 = 0, है ना। इसको करके भेजो तो ऐसा कितना समझती है। तो हमको एग्जाम में आपको ये वाला नहीं आएगा, एग्जाम में कब आए कौन आएगा बताएंगे आपको कल, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये इतना आसान थोड़ी पूछेगा आपको बाबू, ये तो आपको बेसिक समझा, यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो स्कूल छुट्टी है सौम्या? यस सर। कई दिन बाबू? सर 2 दिन। मैंने मंडे को ओपन होगा। यस सर। हाँ तो अब